हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामकरण यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरप्लाइसल at गवर्नमेंट रामचंद्र कीर्तन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर. Today I will deliver e-lecture on equation of trajectory and problems of projectile motions. ये टॉपिक अप्लाइड मैकेनिक्स 106 से संबंधित है. आज हम इस पे डिस्कस करेंगे. ये इस ई-लेक्चर की आउटलाइन है जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस के ऊपर हम बात करेंगे. जैसा कि पूर्व के लेक्चर्स में हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक नेचर की होती है. ये हम देख सकते हैं, ये दो तरह के जो है आपको फिगर दिखाए हैं जिसके अंदर एक पार्टिकल को ग्राउंड लेवल से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो ग्राउंड से और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे फिर वापस ग्राउंड पे आता है. जबकि दूसरे में हमने देखा कि एक एच हाइट के ऊपर एक मशीन रखी है जिससे आपको एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है. तो वो u वेलोसिटी से उसको हमने प्रोजेक्ट किया तो ग्राउंड के ऊपर जा रहा है, तो इसकी जो प्रोफाइल है वो भी पैराबोलिक होगी. इसकी ट्रेजेक्टरी दोनों की सेम होगी लेकिन नेचर दोनों की अलग है. एक बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, एक टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है. तो इस तरह से हमने देखा कि ये वर्टिकल मोशन इसके अंदर हो रहा है और ये फिर ग्राउंड के ऊपर ये पार्टिकल पहुंच रहे हैं. तो अब ये जो ट्रेजेक्टरी बनती है, इस ट्रेजेक्टरी के लिए हम इक्वेशन डेरिवेशन करेंगे. तो एक हमने देखा यहाँ पे x और y दो एक्सिस हैं, OX और OY, और इस पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये O पॉइंट है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे u है. प्रोजेक्शन एंगल थीटा है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस u के जो है ux जो है u cos थीटा है और uy u sin थीटा है. After t time the particle reaches at this point at p, जहाँ कोऑर्डिनेट x y है. तो अब हॉरिजॉन्टल मोशन जैसे इसका o से p की तरफ यहाँ होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की जाएगी वो होगी om, और उसकी वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम t. तो यानी कि ये जो x वैल्यू है वो होगी x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t. इक्वेशन नंबर 1 है. अब इसी तरह से वर्टिकल मोशंस देखेंगे हम o से p तक. तो ये जो वर्टिकल मोशन है वो h हाइट पे पहुंचा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u y t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू माइनस g है. तो अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे h जो है ये जो है इसके y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ y वैल्यू है. तो हमने h की जगह y इक्वल टू यू वाई की जगह यहाँ देखिए हमने ये वैल्यू रख दी u साइन थीटा इनटू यहाँ t की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से हमने यहाँ पे निकाला x अपॉन यू cos थीटा. तो यहाँ हमने पुटअप कर दिया x अपॉन यू cos थीटा माइनस 1/2 g x अपॉन यू cos थीटा का होल स्क्वायर. तो इस तरह से जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y इक्वल टू x, यहाँ बाहर आ गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा. सो x tan थीटा, u से u कट गया, तो x tan थीटा इस वाले टर्म से हो गया माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो ये इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो होती है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos थीटा. अब हम इसको यूज करेंगे कि किस तरह से इसकी एप्लीकेशन होती है. तो हमने एक प्रॉब्लम ली है. A hunter targets a bird sitting on a tree 50 meter high at a distance of 200 meter. A projectile makes an angle of tan inverse 3/4 with the horizontal. Then at what angle hunter should fire the gun? एक शिकारी 200 मीटर दूर से 50 मीटर ऊंची बैठी चिड़िया को लक्ष्य बनाता है. यदि प्रक्षेप दिशा 36 से 10 डिग्री 10 इनवर्स 3/4 को कौन बनाती है, तो गोली को बंदूक से किस वेग से छोड़ना चाहिए. ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसको सोल्व करेंगे इसी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से. जैसा कि अभी हमने देखा कि सबसे पहले जो गिवन है वो क्या क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, 10 इनवर्स 3/4 पॉइंट ऑफ टारगेट है हमारा, यहाँ पे इसको पहुंचना है. और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी हमने पॉइंट पी के लिए अभी डेरिवेशन किया था, तो उसकी वैल्यू आ रही थी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो ये वाली वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो p के 200 और 50 है, तो ये हम पुटअप करेंगे. तो y की जगह 50, ये देखिए ये y है,
एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स की जगह ये 200, तो 50 इक्वल टू 200 और tan थीटा की जगह ये हो गया 3/4, क्योंकि tan इनवर्स को इधर लेंगे तो tan थीटा हो जाएगा 3/4 माइनस 9.8 जी की वैल्यू रख दी, और x की वैल्यू जैसे कि हमने बताया 200 है, 200 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर 4 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ हमें u कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से 50 इक्वल टू ये हो गया 50 इंटू 3 माइनस 9.8, 200 का स्क्वायर और फिर ये ऊपर चला गया 5, तो 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ रही है 55.34 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि हंटर को जो है अपनी गन की इनिशियल जो वेलोसिटी है 55.34 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर की जो है स्पीड से उसको फायर करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की। अब इसी तरह से दूसरी जो है प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं। तो किस तरह से एक हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड u at an altitude h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stands in the vertical plane of the helicopter's motion. तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने ये फिगर जो है इस तरह से लिया कि एक हेलीकॉप्टर है जिससे आपको यहाँ पे खाद्य सामग्री जो है इस पे ड्रॉप करनी है। ये विक्टिम है जिसको ये ड्रॉप करना है, जो एस हाइट पे ये हेलीकॉप्टर जो है फ्लाई कर रहा है और इस विक्टिम से डी डिस्टेंस के ऊपर है। तो किस तरह से जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करो कि लेट द वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट द टाइम ऑफ रिलीज इज u। यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर जो है 0 होगी रिलीज के टाइम। ठीक है, अब वर्टिकल मोशन जैसे हम देखेंगे इसका जो फूड पैकेट से, इफ टी बी द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द विक्टिम, मतलब विक्टिम तक जो है टाइम पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टी है। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो इसमें जो h जो वैल्यू आ रही है, ये जो h वैल्यू आ रही है h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर से आ रही है। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके अंदर 0 है, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी की 0 रखेंगे, तो इस तरह से h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर के बराबर आएगा। फिर यहाँ से t निकालेंगे, t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h, 2 इधर चला जाएगा, अपॉन जी, रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ये इक्वेशन नंबर 1 इस टाइम के लिए, ये इस टाइम तक पहुंचने के लिए जो है, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो ये लगेगा। अब हॉरिजॉन्टल मोशन जो है इस जो पैकेट से हम जो इस पर ड्रॉप करेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल मोशन किस तरह से होगा, डी वी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पैकेट। जो पैकेट हम ड्रॉप करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, और देन तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय की जाएगी वो d इक्वल टू यू इंटू टी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। अब यहाँ पे पुटिंग t फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे। तो d की जो वैल्यू है, u तो है पहले से यहाँ पे, t की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो मल्टीप्लाई इंटू रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो इस तरह से ये डिस्टेंस आ गई o से, और v तक की जो डिस्टेंस है d। यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में ये डिस्टेंस कवर करे। तो डिस्टेंस बिटवीन द विक्टिम, ये विक्टिम और पैकेट एट द टाइम ऑफ रिलीज जो है वो, ये जो डिस्टेंस आ रही है वो होगी ये d है, ये h है, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी p से v तक की, तो वो होगी अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इन दोनों का जो है स्क्वायर रूट होगा d स्क्वायर का प्लस h स्क्वायर का, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके इनका अंडर रूट निकाला। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, तो ये होगी 2u स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई जी प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस यहाँ से p से और v तक जो पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ये वाली डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से कई बार हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये डिस्टेंस हम सेपरेटली न्यूमेरिकल भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे एक प्रॉब्लम है, ए बॉम्बर plane is moving horizontally at a velocity of 1800 km per hour at an altitude of 500 meters from the ground level towards a target on the ground. Determine where the bomb must be released from the plane in order to hit the target. यानी कि एक बम वर्षक विमान है जो क्षैतिज दिशा में पृथ्वी तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर 1800 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भूमि पर स्थित अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि बम को इस विमान से कहाँ गिराया जाए कि यह अपने ठीक लक्ष्य पर गिरे।
तो अब ये जो है ये बॉम्ब वर्षक प्लेन है, यहाँ से बॉम्ब रिलीज किया जाएगा जिसकी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 1800 किलोमीटर पर आवर है। तो और ये हाइट दी हुई है एच जो है वो 500 मीटर हाइट के ऊपर है ये बॉम्ब। सपोज द बॉम्ब रीचेज ए टारगेट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। यदि इसको रिलीज किया जाता है पॉइंट ए से, यानी कि ऊपर से ये इस तरह से नीचे आएगा डाउनवर्ड साइड में, तो मोशन दो तरह के देखेंगे हम, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। मोशन इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इस समय जो है दी हुई है u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 1000 किलोमीटर को मीटर में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सेकेंड के अंदर 60 इंटू 60, तो 500 मीटर पर सेकेंड में ये इनिशियल वेलोसिटी आती है। इस समय इसकी जो एक्सीलरेशन है वो 0 है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, और इसके द्वारा जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जाएगी कवर, वो होगी ओ से पी तक, यानी एक्स डिस्टेंस ओ पी इक्वल टू एक्स इक्वल टू यू टी, जो कि हमें कैलकुलेट करना है एक्स को। सबसे पहले मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन हम देखेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोमेंट हो रहा है। एक्सीलरेशन यहाँ पे g है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो g जो है ये पॉजिटिव हमने लिया, तो h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो h इक्वल टू u की वैल्यू यहाँ पे आप देखो इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 आ रही है, इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो t यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ये हमने वैसे भी पहले भी डेरिवेशन किया था। तो t की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, t इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू यहाँ पे जो h की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 500 मीटर, 2 इंटू 500 डिवाइडेड 9.8 जी की वैल्यू है। तो इस तरह से 10.10 सेकेंड्स जो है ये टाइम लगता है यहाँ से यहाँ इसको पहुंचने में, ठीक है, एस डिस्टेंस से इस पे आने में, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाएगा, ये पूछा है कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर इसको गिराया जाए। तो ये ट्रेवल्ड बाय बॉम्ब एक्स इक्वल टू यू टी, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से, और ये इसका जो टारगेट पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल। तो x इक्वल टू यू टी, यू जो है हमने कैलकुलेट किया ये रहा 500 मीटर पर सेकेंड, इंटू टी हमने ये निकाल लिया 10.10, और तो ये इस तरह से वैल्यू आ रही है 5050 मीटर, या इसको किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं 5050 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू निकाली कि भी जो है बॉम्ब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वो करेगा 5.05 किलोमीटर। Thank you for viewing the video.